हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चनों का आंसर और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 2021 में बाघ दिवस की थीम क्या है? तो द सर्वाइवल इन द आवर हैंड, द सर्वाइवल इन द आवर हैंड। ठीक, इनका जीवन हमारे हाथ। ठीक, और अब जो जुलाई में इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे 10 जुलाई को इंटरनेशनल फिश फार्मर्स डे है और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे है। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे है। 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे है और 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और भारत में वर्तमान समय में कितने बाघ हैं? ये जो है 2967। ठीक, भारत में वर्तमान में 2967 बाघ स्थित हैं। ठीक, और टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना जो है वो 1973 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक, और ये मनाया कब से जा रहा है? तो ये जो है 2010 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक, इतना जो है बाघ दिवस के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ये नाइजीरिया ने किया है। ठीक, नाइजीरिया की क्रिप्टो करेंसी का नाम ई नायरा है, जो कि घोषणा करने वाला है वो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? ये जो है राजस्थान ने शुरू किया है। ठीक, राजस्थान राज्य ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है। और राजस्थान की जो और भी करंट अफेयर्स हैं उसे देख लेते हैं। जैसे चिरंजीवी योजना शुरू की गई राजस्थान में। इंदौर रसोई योजना शुरू की गई। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है राजस्थान में है। और टाइगर कॉरिडोर, ये टाइगर कॉरिडोर 3 वन्यजीव अभ्यारण्य का कॉरिडोर जो बनाया जाएगा वो राजस्थान में है। और जनजातीय उत्थान योजना राजस्थान में चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा राजस्थान में चलाई जा रही है। और एक पॉइंट है, हर घर औषधि योजना जो है राजस्थान में चलाई जा रही है। ठीक, अब राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है राजस्थान। ठीक, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का है। और ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान। ठीक, अब अगला मतलब इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं राजस्थान की। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर को गुलाबी सिटी कहते हैं, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं करराज मिश्रा। और राजस्थान में 33 जिले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। और राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देश का नाम है पाकिस्तान। ठीक,
और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती, और हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक, राजस्थान में 4 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील। ये जो सांभर झील है, यहाँ से जो है नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाए कि किस झील से नमक का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये जो है राजस्थान के सांभर झील से होता है। ठीक, झील की अगर बात की जाती है तो सांभर झील से सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। ठीक, और कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो बिलासपुर बांध बनास नदी पर है, माही बजाज बांध माही नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है। ठीक, 4 बांध स्थित हैं राजस्थान में। कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुरा नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा मिर्च, जिसे नागालैंड की किंग चिली के रूप में भी जाना जाता है, कि एक खेप पहली बार जुलाई 2021 में गुवाहाटी के माध्यम से कौन से शहर में निर्यात की गई है? राजा मिर्च, जिसे नागालैंड की किंग चिली के रूप में भी जाना जाता है, कि एक खेप 1 जुलाई 2021 को गुवाहाटी के माध्यम से कौन से देश में निर्यात की गई है? तो ये जो है लंदन को निर्यात किया गया है। ठीक, लंदन को राजा मिर्च नागालैंड की किंग चिली को 1 जुलाई 2021 को निर्यात किया गया है। ठीक, ये है मिर्च। ठीक, और अब नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड को मैप में देख लेते हैं। ये है नागालैंड। ठीक, नागालैंड जो है ये अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। ठीक, अब नागालैंड की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। नागालैंड, इसकी कैपिटल कोहिमा है, और नागालैंड के मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रॉय हैं और गवर्नर आर्यन रवि हैं। और नागालैंड में 12 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। ठीक, और नागालैंड के चीफ जस्टिस जो हैं वो सुधांशु धुलिया हैं। नागालैंड के चीफ जस्टिस सुधांशु धुलिया हैं, और गुवाहाटी में हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, और कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है म्यांमार। ठीक, म्यांमार के साथ नागालैंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में कौन सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे? जुलाई 2021 में कौन सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे? तो ये जो है एस देसवाल। ठीक, एस देसवाल जो हैं ये जुलाई 2021 से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक, इसके पहले जो है राकेश अस्थाना थे, जो कि ये दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं, और अब जो है बीएसएफ के मुख्य जो हैं ये एस देवसाल बनाए गए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है? जुलाई 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक, जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो इसे मैप में देख लेते हैं, और उससे पहले हम इसका पिछला करंट अफेयर्स जान लेते हैं। ठीक,
पहला पॉइंट है कि जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। अगला पॉइंट है मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हौसला पहल शुरू किए हैं। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की जो है लोकेशन देख लेते हैं। ये है जम्मू कश्मीर। ठीक, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है और ये एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है वो श्रीनगर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगी? किस राज्य की सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करेगी? ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार करेगी। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगी। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़। ठीक, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 91 है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक, और छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। और बिलासपुर में हाई कोर्ट स्थित है छत्तीसगढ़ की। ठीक, छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं तो अचनकंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 को किसने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की? 28 जुलाई 2021 को किसने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की? ये जो है बसवराज बोम्मई ने शुरू की है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, कहाँ के हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। और इन्होंने जो है 28 जुलाई 2021 को किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2020-21 के दौरान भारत का केसर निर्यात बढ़कर कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? 2020-21 के दौरान भारत का केसर निर्यात बढ़कर कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? ये जो है 1.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, 2021 के दौरान भारत का केसर निर्यात बढ़कर 1.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की देने की सहायता की घोषणा की है? ये जो है 25 अमेरिकी मिलियन डॉलर। ठीक, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक,
अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है, तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। इसकी कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। और 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं। और भारत के भारत के राजदूत जो यूएसए में हैं उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका के किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये किंग गांग को नियुक्त किया गया है, ठीक। अमेरिका के किंग गांग को चीन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और अमेरिका में किन 11वें चीनी राजदूत हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर कौन है। तो ये जो है इंदौर है, ठीक। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर है, ठीक। स्वच्छ वायु उत्प्रेरक एक नया प्रमुख कार्यक्रम है जिसे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है और विश्व संसाधन संस्थान और पर्यावरण रक्षा कोष के नेतृत्व में निम्न और मध्य वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ वायु समाधान में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये जो है नजीब मिकाती बने हैं, ठीक। नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और लेबनान की बात कर लेते हैं तो राजधानी बेरूत है और मुद्रा लेबनानी पाउंड है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ये कर्नाटक है, ठीक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो पहुंचते ही जो है किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सभी सरकारी सेवाओं में 1% का आरक्षण भी देने के लिए तैयार हैं, ठीक। और कर्नाटक की बात कर लें तो मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई हैं, राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं और राजधानी जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है। ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक। मध्य प्रदेश ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू किया है। और मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और देवारण्य योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी और इस कार्य में स्वयं सहायता समूह की अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक। इसके माध्यम से जो है सभी जो आदिवासी हैं उन्हें कि काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और इसको जो है संचालित करने के लिए स्वयं सहायता समूह को आगे किया जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया।
हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ये जो है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। ठीक। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है और इसका उद्देश्य छात्रों को 3 वर्षीय बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रदान करना है और यह पाठ्यक्रम सीखते समय कमाएं की अवधारणा पर आधारित है। ठीक। यह पाठ्यक्रम जो है सीखते समय कमाएं। ठीक। सीखते भी रहो और कमाते भी रहो। अर्न विल यू लर्न। ठीक। सीखते समय कमाएं, इसकी अवधारणा पर आधारित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस आईआईटी की सहायता से एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने किस आईआईटी की सहायता से एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये जो है आईआईटी बॉम्बे ने लिया है। ठीक। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यह घोषणा की गई है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से भारतीय डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? ये जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है और आजकल डिजिटल मुद्राएं दिन ब दिन अधिक से अधिक प्रचलित हो रही हैं। इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रूस, जापान, वेनेजुएला और इजराइल आदि देशों में डिजिटल मुद्राओं को लॉन्च कर चुके हैं। ठीक। ये जो इतने देश हैं, इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चीन, रूस, जापान, वेनेजुएला और इजराइल, ये सब जो हैं डिजिटल मुद्राएं लॉन्च कर चुके हैं और अब भारत में भारतीय रिजर्व बैंक भी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के से जो है लॉन्च करने के लिए घोषणा किए हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की है? ये जो है 2.2 करोड़ डॉलर। ठीक। हाल ही में 2 दिन के दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये फंडिंग भारत में वैक्सीन की सप्लाई चेन को मजबूती देकर लोगों की जान बचाने का काम करेगी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ये जो है वंतिका अग्रवाल ने जीता है। ठीक। वंतिका अग्रवाल ने दिल्ली की युवा खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब इन्होंने जीता है और दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया और तमिलनाडु की सृजा शेषाद्री ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रही हैं। ठीक। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जो है कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने
27 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये 83वां स्थापना दिवस मनाया है। दूसरा प्रश्न है, सब्जियों की पहली खेप 26 जुलाई 2021 को किस राज्य से यूएई भेजी गई? तो ये जो है उत्तराखंड से यूएई भेजी गई है। तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना माई गॉव पोर्टल लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न है कि कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? ये जो है उड़ीसा की पुरी। ठीक। और पांचवा प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला छठा प्रश्न है, किस राज्य ने ओलंपिक रजत पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ये मणिपुर राज्य सरकार ने लिया है। ठीक। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2021 में लेबनान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तीसरा प्रश्न है, देवारड योजना का संबंध किस राज्य से है? चौथा प्रश्न है, 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? पांचवा प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की? छठा प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।